पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई एक बार फिर दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवालों के घेरे में है। ये अब एक पारंपरिक खुफिया एजेंसी से कम और एक ऐसे नेटवर्क की तरह अधिक दिखती है जो अपनी सीमाओं से बाहर अस्थिरता फैलाने में लगी है। अपने नागरिकों की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय उस पर बार बार दक्षिण एशिया में अशांति फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। 13 मार्च 2026 को भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग गुप्त रूप से मिजोरम में दाखिल हुए, वहां से म्यांमार के चिन राज्य में पहुंचे और वहां जातीय उग्रवादी समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग दी। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये सभी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ तक कि नेपाल में भी अस्थिरता पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये कोई एक अलग घटना नहीं है, ये एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है। विदेशी लोगों की भर्ती करना, कमजोर सीमाओं का फायदा उठाना और स्थानीय संघर्षों को प्रॉक्सी युद्ध में बदल देना। ड्रोन तकनीक के जरिए उग्रवादी समूहों को मजबूत बनाना इस खतरे को और बढ़ाता है और क्षेत्र में हिंसा की तीव्रता को कई गुना बढ़ा सकता है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब म्यांमार पहले से ही 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद गृह युद्ध की आग में जल रहा है। भारत म्यांमार सीमा, खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहले से ही संवेदनशील है, जहां उग्रवादी गतिविधियां और सीमित सरकारी नियंत्रण लंबे समय से चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में आधुनिक युद्ध तकनीक का प्रवेश इस स्थिति को और विस्फोटक बना सकता है। पिछले कई दशकों में भी आईएसआई पर अलग अलग सरकारों और विश्लेषकों द्वारा आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन देने, चरमपंथी संगठनों को फंडिंग करने और कट्टरपंथी प्रचार फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। आलोचकों का मानना है कि ये कोई अपवाद नहीं बल्कि एक रणनीतिक नीति का हिस्सा है, जिसके जरिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस मामले में ड्रोन का इस्तेमाल एक नए और खतरनाक बदलाव की ओर इशारा करता है। ड्रोन सस्ते होते हैं, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है और ये निगरानी से लेकर हमले तक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर ये तकनीक गैर राज्य तत्वों के हाथ में फैलती है तो दक्षिण एशिया में संघर्ष का स्वरूप और भी खतरनाक हो सकता है। इस घटना के प्रभाव सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अगर ऐसे प्रयास जारी रहते हैं तो क्षेत्र में सीमा पार तनाव, आम नागरिकों की मौतें और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष बढ़ सकते हैं। पहले से अस्थिर देशों के लिए ये एक और गंभीर चुनौती बन सकता है। ये मामला एक स्पष्ट चेतावनी है। इससे निपटने के लिए मजबूत खुफिया सहयोग, सख्त सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित दबाव की जरूरत होगी। अगर समय रहते सामूहिक कदम नहीं उठाए गए तो दक्षिण एशिया में अस्थिरता और हिंसा का चक्र और गहरा सकता है।